यस। अगला क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर, है ना, फॉर द डिस्टेंस कवर। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees and the journey of 15 kilometer the charge paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay a traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो देखो इसमें इसने पहले तो बोला है कि भाई जो टैक्सी का जो फेयर होता है वो एक तो फिक्स चार्ज लगता है, फिक्स चार्ज के अलावा वो पर किलोमीटर का एक्स्ट्रा और देता है ना। तो हम मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज रुपीज़ एक्स है और पर किलोमीटर का वाई रुपीज़ है। तो पहली बार उसने जो बात बोली थी कि 10 किलोमीटर की जर्नी के 10 किलोमीटर डिस्टेंस की जर्नी के उसको टोटल 105 रुपीज़ देने पड़ते हैं, है ना, टैक्सी चार्ज लगता है। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में एक्स रुपीज़ तो फिक्स चार्ज है ही सही, प्लस पर किलोमीटर वाई रुपीज़ के हिसाब से 10 किलोमीटर के 10 वाई वो हो गए। ऐसा करके ये टोटल चार्ज बनता है जो 105 बता रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, है ना। सिमिलरली सेकंड, दूसरी बार उसने 15 किलोमीटर की जर्नी की है और उस 15 किलोमीटर में एक्स रुपीज़ तो फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर का 15 वाई रुपीज़। तो ये टोटल बता रहा है वो आपको 155, है ना, 155 ऐसा करके ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिक्स चार्ज आ जाएगा, पर किलोमीटर का चार्ज आ जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा है कि बताओ 25 किलोमीटर के इसको टोटल चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो भाई 25 किलोमीटर का चार्ज वो होगा आपका x फिक्स चार्ज प्लस 25 y। तो जब x और y की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को सॉल्व करने से, वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे x और y की, तो वो भी आंसर आ जाएगा अपना, है ना। ये तो पूछा ही उसने x और y निकालने के लिए, इसके अलावा ये भी पूछा है ना, एक्स्ट्रा। ठीक है, अगला पार्ट वो फ्रैक्शन वाला तुमने कर ही लिया, है ना। फिफ्थ पार्ट फिर भी मैं पढ़ देता हूँ एक बार। A fraction become 9/11 when 2 is added to both numerator and denominator। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करने से ये फ्रैक्शन हो जाती है 9/11, तो इक्वल 9/11। और अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में, x + 3 अपॉन y + 3, तो इट बिकम्स 5/6, तो फिर ये 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, फिर दोनों को सॉल्व करके और फिर निकाल लेंगे, है ना, वैल्यू। ठीक है, एक ये लास्ट पार्ट, ये एज वाला है ना। मैं समझा देता हूँ, फिर नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं इसकी भी इक्वेशन बनवा दूँगा। 5 year hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यानी 5 साल बाद जो जेकब है उसकी एज उसके सन की एज से कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 times। और एंड 5 years अगो, और 5 साल पहले जेकब की एज ऑफ जेकब वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो भाई हम अच्छा पूछा इसने प्रेजेंट एज ही है आपसे, है ना। तो हम प्रेजेंट एज को x और y मान लेंगे। पहली बात दी है 5 years हैंस, यानी 5 साल बाद, तो x + 5 y + 5, और जेकब की एज x + 5, उसके सन की एज y + 5 से 3 times है, इक्वल 3 × y + 5। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरी 5 year अगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले x - 5 y - 5, और फिर कितने टाइम्स बोला है, 7 times हो जाती है।
तो y-5 से 7 को इंटू करते हुए इक्वल टू x-5 वो पुट करके दूसरी इक्वेशन बना देंगे। ऐसा करके दोनों इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना।